औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, अक्सर हम अपने आपकी खिदमत में गोश गुजार करते हैं कि हम अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए हैं और मुआशरे में बर्दाश्त जो है वो ख़त्म होती जा रही है। हम किसी पर इस तरीके से चढ़ दौड़ते हैं, उस पर इस तरह की तनकीद करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि सामने वाले की भी कोई इज़्ज़त नफ्स है। एहतजाज का तरीका एक गुफ्तगू का अपना एक तरीका कार होना चाहिए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग होते जा रहे हैं और ये बहसियत कौम हमारे लिए बहुत ख़तरे की घंटी है। कोई चीज़ किसी भी मुआशरे को परखने के लिए उस मुआशरे के अंदर बर्दाश्त का कितना कल्चर है, वो कितना एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, कितना एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करते हैं। आज हम दूसरों पर तो खुलकर तनकीद करते हैं बहसियत जर्नलिस्ट, तो आज मैं चाह रहा हूं कि हमें अपना भी मुहासबा करना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में भी देखना चाहिए कि हम क्या किन रवैयों के मालिक होते जा रहे हैं, या हमारे अपने रवैये अपने कुलीग्स के साथ कैसे हैं। ये एक छोटा सा क्लिप है, ये इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कुछ साफ़ी जो बीट रिपोर्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के, वो कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे थे। इस मौके पर क्या हुआ, ज़रा ये एक छोटी सी वीडियो है, इसको आप मुलाज़ा फरमाएं। खान साहब फ्रेश इलेक्शन होगा, फ्रेश इलेक्शन करेंगे या असेंबलियां तोड़ देंगे? फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे या असेंबलियां तोड़ देंगे? मुश्किल है। नहीं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या होगा? बोल रहे तो आपको नहीं बोलना चाहिए भाईजान, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं, मेरा मैं जब सवाल मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो बात कर रहा बीच में यार, तुम खामोश रहो, बकवास यार। मैं इधर पीएम करने आया हूँ, तुम कौन होते हो? कंप्लीट चेक करें, ये बंदे खबर के लिए सवाल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, छोड़ो यार। जी, तो नाजरीन, आपने ये वीडियो क्लिप देखा। अब एक और छोटा सा क्लिप है, ये ज़रा पार्लियामेंट हाउस का है, पार्लियामेंट के अंदर का है, ये भी ज़रा मुलाज़ा फरमा लें, फिर हम इस पर खुलकर गुफ्तगू करते हैं। चाहिए नहीं, ये चाहिए 100 कापियां मेंबर को देनी है, फोटो कॉपी करवा लेते हैं। कौन के गद्दार हो? 22 करोड़ के गद्दार हो, 22 करोड़ के गद्दार हो, कौन के गद्दार हो? एजेंट है, ये एजेंट है, आईएमएफ का एजेंट है, ये आईएमएफ का एजेंट है, आईएमएफ का एजेंट है, आईएमएफ का एजेंट है। नाजरीन, ये सिचुएशन है, ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे को रास्ता देना चाहिए। बहसियत जर्नलिस्ट, मैं ये समझता हूँ कि हर सहाफ़ी का सवाल करना हक है। जो भी वहाँ पर जाता है, सहाफ़ी का सवाल करना हक है। ये वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो खड़े हुए लोग हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो क्वेश्चन आंसर को मैनेज करते। यानी कि किस जर्नलिस्ट ने सवाल करना है, साथ खड़े हुए लोगों को उस जर्नलिस्ट की निशानदेही करनी चाहिए थी कि फ़लाँ साहब सवाल करें, देन वो सवाल करता। जब कोई मैनेज नहीं कर रहा तो फिर हर एक की अपनी मर्जी है। कोई सहाफ़ी, हर एक की अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर बंदा अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। असूल और ज़ाब्ते कवायद यही हैं कि हर जर्नलिस्ट अपनी मर्जी का सवाल पुट कर सकता है। कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, जर्नलिस्ट खासकर, कि कौन सा सवाल करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े हुए लोगों की है कि वो इस चीज़ को मैनेज करते हैं कि कौन जर्नलिस्ट पहले सवाल करेगा, कौन दूसरा, कौन तीसरा और कौन चौथा सवाल करेगा। हालांकि ये कोई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक राह चलते गुफ्तगू थी, तो यकीनन एक हो जाता है। अगर हो भी गया था, किसी सहाफ़ी ने सवाल कर भी लिया था, तो फिर सामने वाले सहाफ़ी को बर्दाश्त करना चाहिए था। एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज नहीं। अगर आपको खबर चाहिए तो उसको भी तो खबर चाहिए। वो क्या कह रहा है? वो उसके नौकरी मांग रहा है खान साहब से, वो कोई ठेका मांग रहा है, वो क्या कर रहा है? वो भी तो क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना। तो मेरे ख्याल में बहसियत कौम, मेरे हम सब कुलीग हैं, भाई हैं, कहने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर हम दूसरों पर तनकीद करते हैं तो हमें अपना भी
मुहासबा करना चाहिए हम कि हमारे अपने रवैये एक दूसरे के साथ क्या हैं। इसकी हमें इस्लाह करनी चाहिए। इसको तनकीद बराए इस्लाह लिया जाए, तनकीद बराए तनकीद ना समझा जाए। और ना, बिल्कुल हमारा मोटो नहीं है, हम भाई हैं, सब कुलीग हैं और हम एक फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, हम आमिल साफ़ी हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जब क्रिएट हो जाए तो साथ खड़े लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए, ना कि एक जो कोई नया आया अगर बीट में आ भी गया है वज़ीर आज़म के उस दिन, तो ना कि सारे उस पर चढ़ दौड़े। हम PMLN की बीट करते हैं, हमारे यहाँ का जब कोई आता है, और लाहौर में ख़ासकर ये कल्चर है कि अगर मैं PMLN की बीट करता हूँ, अगर मैं पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम में चला गया, मैं वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम में चला गया, मैं गवर्नर के प्रोग्राम में चला गया, तो वहाँ के जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो मुझे मौका देते हैं कि आज आप पहली बार आए हैं हमारी बीट में, आज पहला सवाल आप करें। हम तो रोज़ करते रहते हैं। ये होना चाहिए। हर बंदे को इतना सख्त सवाल आया हुआ था साहब को, नाम मैं जानता हूँ, हमारे कुलीग हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, नाम मैं खुद नहीं लेना चाह रहा। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। इस तरह के रवैये बेहतर नहीं हैं। और फिर आप इतनी सख्त लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। और बड़ेपन का सबूत यही है कि आपको अपने उस भाई से, अपने उस कुलीग से माजरत करनी चाहिए अपनी उस सख्त लैंग्वेज पर, कि हो जाता है, कोई नहीं, भाइयों में भी हो जाता है, फील्ड में ऐसा अक्सर हो जाता है। लेकिन बड़ेपन का सबूत यही है कि आप उससे अपने रवैये की माजरत करें, ताकि बाकी लोगों को इसका मिले कि भाई देखें ये बड़ापन होता है। अगर एक हो गई थी तलखी आ गई थी तो फिर उस पर उसको कवर भी किया गया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि बहसियत जर्नलिस्ट हम अपने रवैये सबसे पहले दुरुस्त करेंगे, क्योंकि लोग हमें फॉलो करते हैं। अब ये वीडियो जो है ये वायरल हो गई है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। अब इससे क्या इम्पैक्ट जाएगा पूरी दुनिया में क्या जाएगा पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के हवाले से। मेरे ख्याल में हमें इस तरह के रवैयों से इज्तनाब करना चाहिए। और जो वज़ीर आज़म साहब के साथ लोग खड़े हुए हैं या जो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं, वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो भी सबूत दिया करें कि इस तरह की जब एक अचानक कहीं मीडिया का आमना सामना हो जाए तो फिर कोई एक बंदा उसको मैनेज कर लिया करे कि कौन सवाल करेगा, कौन सवाल नहीं करेगा। और कोशिश की जाए कि एक दूसरे को रास्ता दिया जाए। हर एक का सवाल आम होता है। जो साहब लड़ रहे थे वो समझ रहे थे कि जो शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक सवाल पूछ रहे थे उनका अपना एक सवाल था। जो ये कह रहे थे कि अर्ली इलेक्शन करवाएंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे, क्या करेंगे क्या, वो भी एक इंतहाई आम सवाल है। दोनों सवाल अपनी जगह पे आम हैं, लेकिन ये कहना कि मेरे सवाल में खबर है और आपके सवाल में खबर नहीं है, ये दुरुस्त रवैया नहीं है। हमें इन पर खुद गौर व खौज करना चाहिए। अब दूसरी वीडियो की तरफ आते हैं। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। मैं हैरान हूँ उस वक्त से जब से मैंने वीडियो देखी है। खेलदास साहब तो कल के हैं, वो जैसे वो भी ATM मशीन है। खेलदास साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं और वो सिंध के एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की ATM मशीन है। ये मैं पूरे दावे और पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खेलदास साहब को भी जानता हूँ, आज से नहीं बहुत पुराना जानता हूँ। जिनकी वो ATM मशीन है उन साहब को भी मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बहुत कम अज़ कम को 20-25 साल से जानता हूँ। तो इसलिए खेलदास साहब आप खुद ATM मशीन हैं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो एक शख्स सामने से जवाब नहीं दे रहा आपको और आप चढ़े जा रहे हैं। मुझे आप पे हैरत नहीं है, क्योंकि आप तो ATM मशीन है, आप किसी का खुद कल पुर्जा है, आपको क्या कहा जाए, आप सेनेटर हैं माशाअल्लाह, लेकिन ऐसा आपको रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। मुझे हैरत हुई सैयद नवेद कमर साहब से। सैयद नवेद कमर साहब इंतहाई आला अखलाक के मालिक हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़े खुश अखलाक खुश मिजाज इंसान है। बहुत मुलाकातें हैं हमारी शाह साहब के साथ। लेकिन शाह साहब का आज मैं हैरान और परेशान हो गया कि सैयद नवेद कमर साहब ये क्या कर रहे हैं। इस तरह वो श्री मज़ारी एक खातून है, आप जिस तरीके से, जैसे तो शाह साहब ख़वातीन नहीं लड़ती, आपको मेरे ख्याल में ये जेब नहीं देता। आप बहुत सीजनल पार्लियामेंटेरियन हैं और मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियंस में आते हैं, जो साल से इस ऐवान बाला का हिस्सा बन रहे हैं। तो फिर आपको तो शाह साहब इन चीज़ों का बेहतर इल्म होना चाहिए। यकीनन अपोजिशन का राइट है एहतजाज करना, अपने मौके पे बात करना, लेकिन ये क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में अपोजिशन चाह रही है कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि कोई निज़ाम को तीसरी कुव्वत ही आके ले जाए।
ये फिर ना पीपल्स पार्टी के हक में बेहतर होगा, ना नून लीग के हक में बेहतर होगा, ना तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर होगा, ये किसी के हक में बेहतर नहीं होगा। ये रवैये अच्छे नहीं हैं। आज तक हमारी असेंबली में अब कभी हत्थापाई वाले मामलात नहीं आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। आज शगुफ्ता जुमानी साहिबा के हवाले से कहा गया कि उन्होंने एक पीटीआई की खातून को मुबैना तौर पर थप्पड़ मारा। ये अभी इसकी वीडियो भी लेकिन सही क्लियर नहीं आ रही, उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्दी आपको वो ओरिजिनल और बिल्कुल क्लोज़अप के साथ वो वीडियो देंगे कि असल उसमें थप्पड़ मारने के हक़ाइक़ हैं क्या, या फिर सिर्फ कहानी की जा रही है। कहने का मकसद ये कि बहसीयत कौम हम बर्दाश्त से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अदम बर्दाश्त का ये कल्चर हमें तबाह करके रख देगा। ये अदम बर्दाश्त का कल्चर फिर प्रवेल करता है, ये नीची सतह तक आता है, ये गली महल्लों में आता है। ये जो सानिया सियालकोट था, ये भी अदम बर्दाश्त था। ये जो आज कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर देखा गया, ये भी अदम बर्दाश्त है। और जो आज हमारे साथी दोस्तों ने किया, ये भी अदम बर्दाश्त है। ये अलग बात है कि सियालकोट अदम बर्दाश्त की इंतहा थी। और ये वाक़यात जो हैं, सियालकोट वालों से तो हमें गिला है कि वहाँ पे अनपढ़ लोग होंगे, जाहिल लोग होंगे, पता नहीं कौन क्या 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 मालूम ही नहीं ना, एक पूरा हजूम था। लेकिन यकीन है कि जो कौमी असम्बली में बैठे हुए लोग हैं वो आला तालीम याफ्ता हैं, वो मुआशरे का मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम तबका गिना जाता है या समझा जाता है। और जो जर्नलिस्ट हमारे भाई हैं, ये भी हम मुआशरे की आँख और कान हैं। जब आंख और कान की ये सिचुएशन होगी तो फिर आप राह चलते शख्स से क्या तवक्को कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, लाहौर में एक वाक़या पेश आया था कि किसी सिग्नल पे एक रक्शे वाले में, चिंची रक्षा चलाने वाले में और एक मोटरसाइकिल सवार में किसी बात पर तनाज़े हो गया और एक दूसरे के साथ उन्होंने सख्त कलामी की। फिर एक जानिब से गाल आई, दूसरी जानिब से भी गाली आई। तो जो चिंची सवार था वो उतरा, उसने नीचे से राड निकाला और सीधा उसके सर में दे मारा। वो मोटरसाइकिल सवार वहीं गिरा और मर गया। कहने का मकसद यह कि ये इंतहा है। खुदा के लिए बर्दाश्त पैदा की जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए, एक दूसरे को आगे बढ़ने का रास्ता दिया जाए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि खेलदास साहब, आप प्लीज़ अगली दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब आपको टिकट देंगे। किसको देना, उन्होंने सिंध में कोई नहीं आपके अलावा। वो रमेश भाई हैं, वो पीटीआई में चले गए हुए हैं, तो आप ही हैं ना आप। और फिर आप एक बंदे, ख़ास बंदे की एटीएम मशीन भी हैं। तो प्लीज़ ये टिकट लेने के लिए इस तरह की हरकतें ना की जाए। आपकी फैमिली देख रही होगी, क्या कहेगी। फिर एक शरीफ आदमी, वो शौकत तरीन साहब से आपको करोड़ इख्तलाफ है, वो बैठे हुए हैं, वो आपको कोई जवाब नहीं दे रहे और आप चढ़े जा रहे हैं। नवीद कमर साहब, आपको भी मेरे ख्याल में श्री मज़ारी साहब से माजरत करनी चाहिए इस रवैये की। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा अरकान कौमी असम्बली जो जिस जानिब से भी हों, प्लीज़ बोलने में एहतियात की जाए। लोग आपको फॉलो करते हैं। हमारा मज़हब, हमारा दीन इस बात के हुक्म नहीं देता कि आप किसी की यूं खुलेआम तजलील करें। ये शरई तकाज़ों के भी खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं वो भी अपने साथी से माजरत करेंगे। हमें बर्दाश्त के कल्चर को आम करना है, हमें एक दूसरे को रास्ता देना है। प्लीज़, इसी में हमारी भलाई है। बहसीयत कौम, हमारे बच्चों ने आकर आगे इस मुआशरे को सर्व करना है। हमारे बच्चों ने अपने अपने रोल प्ले करने इस मुआशरे में। आज अगर हम इन चीज़ों की बुनियाद रख के जाएंगे तो उसका असर हमारे बच्चे लेंगे, और ये अच्छी बात नहीं है। ये मुआशरों के लिए तबाहकुन सूरत हाल होती है। अल्लाह ताला हमें सब्र करने की और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफीक दे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।